आज हम रीवा जिले की सिमरिया तहसील प्रांगण पर उपस्थित हैं। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा, जहां हम आज पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप सोहगौरव जी से कुछ बात करेंगे। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि सिमरिया में पदस्थ एसडीएम व नायब तहसीलदार के खिलाफ क्रमिक अनशन आगामी दिनों से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर हम श्री सोहगौरव जी से कुछ चर्चा करेंगे। इसके बारे में वह बताएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए, कैसे यह अनशन प्रदर्शन करने वाले हैं आप? कैसे होगा, किसके लिए हो रहा? ये बहुत लंबे समय से 2.5 साल से एसडीएम यहाँ पर पदस्थ जी, और लगातार पैसे तो लेते न हैं राजस्व प्रकरणों में जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पक्षकारों से, वकीलों से, आमजन से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी उनके स्वभाव में है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो लूटपाट अलग से कर रहे हैं, बदतमीजी अलग से कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम यही प्रकरण जो शाहपुर में नायब तहसीलदार है, उसका भी यही स्वभाव है कि लोगों से किसी से ढंग से बातें नहीं करना और खुलेआम लूटपाट करना। वो तो यहाँ तक कि कई लोगों से हाथापाई भी कर चुका है। तो यहाँ की जनता त्राही त्राही है और ये इसमें ये सिद्ध है कि ये एसडीएम के खिलाफ अनेक गंभीर शिकायतें हैं। जी, एक महिला ने बलात्कार तक की शिकायत की है, लेकिन प्रशासन पंगु है, जिससे ये सिद्ध होता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को बड़ी लंबी आमदनी इस एसडीएम के जरिए प्राप्त हो रही है। इसलिए सत्ता पक्ष ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में गिरवी पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि गिरवी है, पंगु है प्रशासन पूरी तरह से। लेकिन वर्तमान में प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, यह कहते नहीं थक रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रदेश भर में राम राज स्थापित किए हुए हैं। यहाँ भाजपा के विधायक हैं, आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। क्या बात है कि एसडीएम को हटाने के लिए आप और कोई हथकंडा नहीं अपनाए हैं, डायरेक्ट अनशन में ही बैठ गए हैं? और विपक्ष में रहने वाले लोग धरना प्रदर्शन अनशन, गांधी जी तो विरासत में यही दे के गए हैं हम लोगों को कि एसी के जरिए, अहिंसा के जरिए लड़ाई लड़ी जाए। यहाँ तक शिवराज सिंह के विकास का सवाल है, 5 वर्ष विधायक का पूरा होने वाला है। शिवराज सिंह का इस बार का टर्म पूरा होने वाला है। पूरे सिमरिया क्षेत्र की धरती में एक भी बड़ा विकास उंगली में गिना के बता दें, केवल पत्थर गड़ते हैं, केवल घोषणाएं होती हैं, हकीकत में एक भी काम विकास के नाम पर नज़र नहीं आता। जी, क्या लगता है कि इस अनशन से एसडीएम और नायब तहसीलदार हट जाएंगे? क्या विश्वास है आप? बिल्कुल विश्वास है। जब इस तरीके के आंदोलन से, धरना से इस देश से अंग्रेज चले गए हैं, तो एसडीएम और नायब तहसीलदार को जाना पड़ेगा। देखिए, ये जनतंत्र है जी, जनता का तंत्र है। जनता ने जब ये ठान लिया है कि हटा के ही मानेंगे, तो आप ये समझिए कोई 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है जी। ये तो हमने ये लिख रखा है कि जब तक हटेंगे नहीं तब तक चलेगा। तो हमें पूरा विश्वास है। और फिर ऐसे दुष्चरित्र लोग जिनके खिलाफ अनेक शिकायतें हैं, वो फंसे फंसाए धरे हुए हैं, तो इन्हें जाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी आपने श्री सोहगौरव जी के मुखारबिंद से यह अनशन के बारे में पूरी जानकारी सुनी और जानी। जी, अभी आपने श्री सोहगौरव जी के बातों को सुना और अब हम युवा नेता कहें या सीनियर नेता कहें, सब में हमारे श्री दिवाकर द्विवेदी जी पूरी तरह से फिट बैठते हैं, क्योंकि वास्तव में जो यह मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, शायद ही कोई युवा और इतनी मेहनत करता होगा। ये पूर्व में
लोकसभा यूथ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं लोकसभा क्षेत्र के। आइए अब हम उनसे भी कुछ इस क्रमिक अनशन के बारे में जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। जी ये बताइए श्री द्विवेदी जी कि यहाँ सिमरिया तहसील प्रांगण में कल से आप वो क्रमिक अनशन शुरू करने वाले एसडीएम और नायब तहसीलदार के खिलाफ, कुछ और भी आपकी अन्य मांगे हैं, उस पर क्या कहना? एक्चुअल पे है क्या शर्मा जी कि कोई भी अधिकारी होता है जी चाहे वो जिस पक्ष का हो, आज सत्ता बीजेपी की है, कल हमारी थी। जी सत्ताएं तो आती जाती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए। जी उसे कभी पार्टी नहीं बनना चाहिए। जी यहाँ अधिकारियों का रवैया ऐसा हो गया है, खासतौर पर तहसीलदार साहब जो कि सिमरिया की बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ, हम साहेबपुर सर्किल से आते हैं और हम लोग निरंतर काम करते हैं तो जनता साथ में आती है, जी लोग अपनी समस्या बताते हैं। नामांतरण मामलों में एक साल तक हो गया, जो कि 2 महीने 2.5 महीने में मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब हितग्राही को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल में अपनी रजिस्ट्री को अपडेट करेंगे और उसको तहसीलदार साहब एक नियमित टाइम में जो भी संबंधित अधिकारी है उसको डिस्पोज करके उसके घर में लाभ पहुँचाएगा। जी जी अभ्यर्थी घर पे आते हैं, यहाँ पे चक्कर काटते हैं, वकीलों का सहारा लेते हैं, उनसे विनती करते हैं और इसके बाद भी काम नहीं होते, लोगों को धुतकारा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, हड़काया जाता है। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं। इस तरह की जब समस्याओं को देखता है आदमी तो ये लगता है कि समाज सेवा के माध्यम में यदि है, समाज सेवा का व्रत उठाया है, तो फिर इनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी अब प्रजातंत्र में 2 ही लड़ाई है, या तो आप सत्ता पे हो तो आप उनको हटा दो, जी जी यदि आप सत्ता पे नहीं हो तो दूसरा रास्ता है संघर्ष का। जी तो हमारी सत्ता भी नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, शिवराज जी की सरकार है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। जी जी तो अब दूसरा ही तरीका है कि बापू के रास्ते पे चल के गांधीवादी तरीके से ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये आज हटेंगे नहीं तो 2023 में तो हटा ही दिए जाएंगे। जी इस तरीके से हम लोग जनता की आवाज़ को उठाएंगे और इनकी तानाशाही जो रवैया है कि काम भी नहीं करना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धन और धर्म दोनों नहीं लिया जा जी। सकता। आप एक तो पैसे भी लोगों से लेते हैं, डिमांड करते हो, दूसरी चीज़ उनके साथ बदतमीजी करते हो, जी तो लोग इससे बहुत आहत हैं। अभी आप कल की जो संख्या देखेंगे, अब सत्ता के खिलाफ लोग आ जाएं, हमने कोई व्यवस्था नहीं किया है, गाड़ियां नहीं लगाई है, लोगों को वो नहीं किया, सिर्फ लोगों को जानकारी दी, पंपलेट बांटे, गांव-गांव जाके लोगों को सब बस मैंने आग्रह किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कहा। तो जब हमने वहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ जाके और इसका ज्ञापन देना था तो उस दिन की संख्या करीब 200 रही होगी। जी जी लोग अपने से पहुँचे, लोग मिलते चले गए। अभी हम गांव-गांव घूम रहे हैं तो लोग कहते हैं कि भैया हम लोग अपने से आएंगे। तो काल जब आप देखेंगे 17 तारीख को, और अभी तो इस प्रदर्शन अनशन को कुचलने के लिए पूरी सुनियोजित साजिश है प्रशासन की। अभी कुछ पुलिस के लोग आए थे कि टेंट नहीं लगाने देंगे, जब हम लोग यहाँ पर आके बैठे तब तो वो लगाने दे रहे हैं। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। प्रजातंत्र एक हेल्दी माहौल पे होना चाहिए, चाहे सत्ता जिसकी भी रही हो, जी जी काम स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। और प्रजातंत्र प्रजा के लिए है, राजतंत्र तो है नहीं कि तानाशाही चलेगी। सही जनता के लिए ये तंत्र है। जनता की आवाज़ को आप सुनिए, जी चाहे यहाँ के विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे सरकार में बैठे लोग हों। यदि जनता चाहती है कि यह तहसीलदार साहब ना रहे, यहाँ पे एसडीएम साहब ना रहे, तो क्यों रखना? क्या जरूरत? भैया, ऐसा थोड़ी जनप्रतिनिधि है। जनता का होता है, जनता जो जनता चाहे। का होता है, जनता से चुना हुआ होता है। और जनप्रतिनिधियों को ये अब ध्यान रखना चाहिए कि जिसने आपको चुन के भेजा है जी। उसकी आवाज़ को आप सुनिए। बराबर, कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा कांग्रेस दलगत राजनीति से आप उठ के सोचिए बिल्कुल कि यदि जनता चाह रही है किसी अधिकारी के खिलाफ, पहली बार हो रहा है कि 1000 लोग आके कह रहे हैं, वो किसी दल के नहीं है, जी जी वो अपने रसीदे लिए। अभी हमारे पास कुछ कागज आए हैं, आपको दिखाएंगे जी जी कि हर जगह भ्रष्टाचार है। जी तो आप जब इस बात को सुनते क्यों नहीं हो? क्यों इतनी जिद? अधिकारी से इतनी मोहब्बत किस बात की? जनता आखिरकार प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर उठा रही है कि जब हम प्रताड़ित हैं जिसने आपको बनाया है और उस अधिकारी को हम चाहते हैं कि हट जाए, तो उस अधिकारी, जनता की आवाज़ आप नहीं सुन रहे हो, अधिकारी की आवाज़ को सुन रहे हो। आखिरकार इतनी मोहब्बत इन अधिकारियों से क्यों? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी द्विवेदी जी, बहुत सही आपने बात कहा। जो जनता चाहती है वह वर्तमान के सत्ता के जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं। यह शायद उनकी क्या समझ में है, क्या करना चाहिए। आपने कुछ दिन पूर्व भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला कलेक्टर महोदय के द्वारा? अब कलेक्टर साहब ने तो कहा था कि निश्चित रूप से इनकी शिकायतें पहले से भी हैं, हम इसको देख रहे हैं, जांच कराएंगे और इसके बाद कुछ ना कुछ आप लोगों को कार्रवाई करके आप लोगों को ये बताया जाएगा और आपको हम लोगों के माध्यम से सूचना मिलेगी
कि इसमें कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन 7 दिन हो गए। हम लोगों ने कहा था कि आज हम दे रहे हैं आपको ज्ञापन और 7वें दिन हम 17 तारीख से इसमें अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, और जानकारी आए भी कैसे? पंचायत से लेकर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी बैठी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सरकार के लोग थोड़ी बचे, ये तो सरकारी अमला थोड़ी बचा, ये तो इशारे पे काम कर रहे हैं। तो अब इनसे कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ गालमेल है जिसके कारण इनको रखने की पूरी तैयारी की जा रही, नहीं तो हटा देना चाहिए। जी, अभी जैसे यह क्रमिक अनशन हो रहा है, आप किसको इसकी जानकारी दे, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, किसको जानकारी? मैंने जिला कलेक्टर महोदय को जानकारी दिया उस दिन ज्ञापन के माध्यम से। 3 दिन पहले हमारे अधिवक्ता साथी यहाँ पे जाके तहसीलदार साहब को और टीआई साहब को जाके जानकारी दे के आए कि हमारा ये क्रमिक अनशन 17 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसका टेंट पंडाल आज से लग रहा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। स्वीकृति मिल चुकी है कि नहीं मिली है? अब मैंने तो कल तहसीलदार साहब से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में धरने की स्वीकृति नहीं होती, आवेदन आता है, यदि हम आपको नहीं करना देना चाहते हैं तो हम आपको लिख के देंगे कि ये धरना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हमारा आवेदन गया और अभी तक हमें कोई रिटर्न में पेपर नहीं मिला। इसका मतलब उनकी मौन स्वीकृति है। नहीं तो हमको लिखित में देते कि आप हमारे खिलाफ यहाँ धरना करना चाहते हो, मैं धरने की कोई परमिशन नहीं देना चाहता, तो वो मान लेंगे, अपन फिर कोर्ट जाएंगे। कोई राजतंत्र थोड़ी है, राजतंत्र थोड़ी है। हम संवैधानिक तरीके से, हमें संविधान ने ये हक दिया है कि आप गांधीवादी तरीके से किसी भी बात को, अपनी आवाज को, जनता की आवाज को सत्ताधीशों तक पहुंचाया जा सकता है। उसका एक ही माध्यम है धरना। अंग्रेजों के जमानों में भी बापू लड़ाई लड़ा करते थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए धरने, प्रदर्शन और ये सब हुआ करते थे। तो गांधीवादी तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद भारत में यदि हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और शासन सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों का भी ये अहंकार और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की सत्ता में कोई आम जन, गरीब आदमी अपनी आवाज़ को सत्ताधीशों के कान तक नहीं पहुँचा सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिमरिया के लिए कुछ और नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल सही है। अभी श्री द्विवेदी जी ने पूरी बात अपनी बताई और क्षेत्रीय जनता को कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानियां हैं, यह सब कोई जानते हैं और उन्होंने बताया। और हमारे साथ में अधिवक्ता राजकुमार मिश्रा जी बैठे हैं, हम उनसे भी कुछ इसके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार मिश्रा जी। जी नमस्कार द्विवेदी जी। बताइए क्या है क्रमिक अनशन के बारे में, क्या चल रहा है? मैं तो पहली बार आपको धन्यवाद करूंगा जी, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 ऐसी शख्सियत हैं। पहला तो अधिवक्ता है जो स्वतंत्रता पूर्वक जनहित में लोगों की पैरवी करता है, विवादों को हल कराता है। दूसरी तरफ आपका पत्रकार भाई, पत्रकार हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, उन पर भी राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे सिमरिया के लिए समय दिया। बात रही क्रमिक अनशन की, कल 17 तारीख 17/10/22 से क्रमिक अनशन, खास तौर पर जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार अनुपम पांडे जी सर्किल शाहपुर के हैं और अनुभागीय अधिकारी सिरमौर सिमरिया और नीलमणि अग्निहोत्री, ये दोनों अधिकारी राजनीतिक संरक्षण पर काम कर रहे हैं। भाई शासन प्रशासन जो वर्तमान में चल रहा है, यह अधिकारियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। किसी प्रकार से इनके विरुद्ध कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं, कोई इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नहीं। तब इस प्रकार से हमारे गांधी जी के जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन पर हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से अनशन प्रदर्शन करके अंतिम एक रास्ता निकाले हैं कि शायद है प्रजातंत्र में जनता के माध्यम से इनको बाहर किया जाएगा। यही रास्ते से हम लोग शांतिपूर्वक इनको बाहर करने का क्रमिक अनशन शुरू किया है।